क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरके अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे थे हम अलंकार। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था शब्दालंकार और उसके भेद। तो आज पढ़ेंगे अर्थालंकार और उसके भेद। तो आइए पढ़ते हैं अर्थालंकार और उसके भेद। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण। अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या है? अर्थों के सौजन्य से कविता ललित कहाय, काव्य काव्य छिपे सौंदर्य को अर्थ दे प्रगटाए। यानी काव्य में छुपे हुए सौंदर्य को जब अर्थ के द्वारा प्रकट किया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के भेद। तो पहला है उपमा अलंकार। अर्थालंकार के भेद। यानी जब तक हम अर्थ नहीं निकालेंगे तो सौंदर्य जो है प्रकट नहीं होगा। वैसे तो अब संस्कृत है, संस्कृत विषय है, तो जो भी पद्य दिया गया है या गद्य दिया गया है पहले हमें उसका अर्थ तो समझना ही पड़ेगा। हिंदी में आसानी से क्लियर हो जाता है, सुनने से भी समझ में आ जाता है कौन सा अलंकार है। बट ये संस्कृत है तो संस्कृत में जब तक हम अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा अलंकार है। तो पहला है इसका भेद उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सिमिली। तो अब देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है कि दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाती है, समझ लीजिएगा, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। उपमेय। और जिससे तुलना करते हैं, जिस किसी से या जिस चीज से हम तुलना करते हैं वो उपमान कहलाता है। क्लियर? जिसकी तुलना करते हैं उपमेय कहलाता है, जिससे तुलना करते हैं उपमान कहलाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम कह दें कि तुम्हारे गाल गुलाब जैसे हैं, तो तुम्हारे गाल उपमेय है और गुलाब जैसे हैं ये उपमान है। ठीक है, तो परिभाषा देखिए, जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अब
अब तुलना करने के लिए कोई न कोई शब्द का सहारा लिया जाता है, किसी न किसी, ठीक है। तो तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे वाचक शब्द कहलाते हैं। वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी उदाहरण दिया तो मैंने, तुम्हारे गाल गुलाब जैसे हैं, तो जैसे शब्द जो है वाचक शब्द है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, ठीक है, तो उदाहरण देखिए, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय। यम यम व्यतीयाय। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिं वराशा। पतिं वराशा। ठीक, पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है इसका, नरेंद्र मार्गट। नरेंद्र मार्गाट। नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे। इव प्रपेदे। विवर्ण भावम। विवर्ण भावम सा सा भूमिपालः। तो संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिं वरासा। नरेंद्र मार्गट इव प्रपेदे विवरण भावम सा सा भूमिपालः। तो अब इसका अर्थ देख लीजिए, समझ लीजिए कि अर्थ निकालेंगे तो कैसे अलंकार की अनुभूति होगी। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ, रात के समय में अगर हम मसाल लेकर के या कोई ज्योति लेकर के, ज्योति पुंज लेकर के, ठीक है, या कोई भी रोशनी का माध्यम लेकर के जब हम किसी सड़क से गुजरते हैं, तो जब हम जिस घर के सामने होंगे तो वह घर उजाले में हो जाएगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो पहले वाला घर जो है अंधकार में डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा वहाँ। तो वही यहाँ बताया गया है कि जो राजकुमारी इंदुमती है वो जो है स्वयंवर के लिए, एक्चुअल में क्या है कि राजाओं के समय में भाई स्वयंवर होते थे। तो अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह से राजा बैठे हुए हैं, ठीक है। अब दो तरह समझिएगा, ये मकान मान लीजिए सड़क है, ये सड़क है,
और सड़क से जब हम उजाला लेकर के जा रहे हैं तो जिस भी घर के सामने होंगे वो घर उजाले में हो जाएगा, लेकिन जब आगे बढ़ जाएंगे तो वो घर उजाले में हो जाएगा और ये पहले वाला घर जो है अंधकार में डूब जाएगा। देख रहे हैं ना। फिर इसी तरह से जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये घर उजाले में हो जाएगा, ये घर अंधकार में डूब जाएगा। ठीक है ना, यह वाला। तो इसी तरह से जब इंदुमती राजा का वर्ण करने के लिए वरमाला लेकर के जिस जिस राजा के सामने जाती है तो वो राजा पहले तो प्रसन्न होता है, लेकिन जब आगे बढ़ जाती है तो वो राजा मलिनता को प्राप्त हो जाता है। तो जिस तरह से, अब अर्थ समझिए कि जिस प्रकार दीप की शिखा के संचरित होने से पहले वाला मकान अंधकार में डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार से अपने पति का वर्ण करने के लिए इंदुमती जब आगे बढ़ती जाती है तो पहले वाला राजा मलिनता को प्राप्त हो जाता है, यानी शोक के कारण, दुख के कारण उसका मुख काला पड़ जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ जो है दीप शिखा से तुलना जो है किससे की गई है, वरमाला से, और साथ ही साथ अंधकार की तुलना जो है राजा के शोक से की गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है उपमा अलंकार। एक और सरल सा उदाहरण देख लीजिए। हंसीव, अब देखो यहाँ पर भी दीप शिखेव, दीप शिखा की तरह इव जो है शब्द प्रयोग किया गया है, ये वाचक शब्द है। और इसी तरह से इसमें भी देखिए हंसीव, हंसिनी की तरह इव लगा है, हंसी प्लस इव, तो हंसीव कृष्ण ते कीर्ति ही, हंसीव कृष्ण ते कीर्ति ही स्वर्गांकावगाहते, स्वर्गांका गाहते, हंसीव कृष्णते कीर्ति स्वर्गांकावगाहते। स्वर्गांकावगाहते, स्वर्गांकावगाहते। हंसीव कृष्णते कीर्ति स्वर्गांकावगाहते, यानी हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति स्वर्ग में, ठीक है, हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति स्वर्ग में हंसनी के समान अवगाहित तो हो रही है, तैर रही है। समझा गया ना। यानी हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति आकाश गंगा में हंसिनी की तरह अवगाहित हो रही है, तैर रही है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना की जाए, तुलना करने के लिए किसी न किसी शब्द का प्रयोग किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक, जी मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसकी या परिभाषा इस तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना प्रकट की गई हो, ठीक, कंपैरिजन किया गया हो। ठीक है, यानी वेयर कंपैरिजन हैड मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लाइक एज वर्ड्स। ठीक है, तो यानी जहाँ पर एज या लाइक शब्दों का प्रयोग करके दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया गया हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। ठीक, अब आइए देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक ये दूसरा है, भेद में हम पढ़ रहे हैं, भेद पढ़ रहे हैं, रूपक अलंकार। अब परिभाषा देखिए, जहां पर
उपमेय की उपमान से। अब देखिए दोनों में तुलना की जाती है, जहां पर उपमेय के उपमान से तुलना की गई हो, तुलना की गई हो और उपमान को ही उपमेय मान लिया गया हो, अर्थात दोनों के बीच का भेद समाप्त हो गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। समझ में आ गया ना? जहां पर उपमान को ही उपमेय मान लिया जाए, जैसे हम कहते हैं तुम्हारे गाल गुलाब हैं, गुलाब जैसे नहीं है, तुम्हारे गाल गुलाब है, तो भेद समाप्त हो गया ना। ठीक है, तो अब जो गुलाब उपमान है उसे ही उपमेय मान लिया गया है। क्लियर हो गया ना? तो ऐसी कंडीशन में मेटाफर होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम मेटाफर। ये जहां पर उपमान को ही उपमेय मान लिया जाए, दोनों के यानी उपमेय और उपमान के बीच का भेद समाप्त कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्लियर? अब आइए उदाहरण देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसे। रूपक अलंकार का उदाहरण, अलंकार का उदाहरण। ठीक है, अब उदाहरण देखिए कि संसार, ये आप सभी का पढ़ा हुआ है, संसार विश्व वृक्षस्य संसार विश्व वृक्षस्य द्वे यो रसत्व फले, द्वे एव रसत्व फले। ठीक है, संसार विश्व वृक्षस्य द्वे यो रसत्व फले काव्यामृत रसास्वादम, काव्यामृत रसास्वादम संगमः सज्जनैः सह, संगमः सज्जनैः सह। अब आचार्य बताता है कि संसार विश्व वृक्षस्य, संसार रूपी
संसार विष वृक्ष रूपी, यानी संसार क्या है? विष का वृक्ष। आप देखते हैं कि ये संसार तमाम सारे झंझावातों से युक्त है, तमाम सारी परेशानियों से युक्त है, कदम कदम पर मुसीबतें, परेशानियां, रुकावटें, है ना। तो आचार्य कहता है कि संसार विष वृक्ष से, संसार रूपी विष वृक्ष के दो यो रसत्व फले, दो ही रस फल हैं, दो ही रस युक्त फल हैं। अब देखो, संसार और विष वृक्ष के बीच का भेद समाप्त कर दिया गया है। संसार रूपी, और अर्थ निकालेंगे तब तो कहना पड़ेगा, बट क्या है कि दोनों का भेद समाप्त कर दिया गया है। संसार रूपी विष वृक्ष के, संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही रसीले फल है। पहला क्या है? काव्यामृत रसास्वादम, काव्य रूपी अमृत। यहां भी भेद समाप्त कर दिया गया है, काव्य रूपी अमृत। तो दो जगह देखो तुलना है, दोनों जगह भेद समाप्त किया गया है, काव्य रूपी अमृत। ठीक, तो काव्य रूपी अमृत का रसास्वाद और सज्जनों का साथ या सज्जनों की संगति। तो विष वृक्ष रूपी संसार के, यह संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही रसीले फल हैं। पहला काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और दूसरा सज्जनों की संगति। तो आपने देखा कि काव्यामृत और संसार विष वृक्ष में भेद समाप्त कर दिया गया है, अतः रूपक अलंकार। क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से? बहुत अच्छी बात है। अब आइए आप पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा। तीसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर उपमेय की उपमान से कल्पना अथवा कल्पना अथवा संभावना प्रकट की गई हो, संभावना प्रकट की गई हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, अब देखिए कि जब हिंदी में आप ये अलंकार पढ़ते हैं तो जन, जानहु, मन, मानहु, मनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा कि शोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आपत पर्यो प्रभात। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ ये माना गया कि यानी सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण जी अपने सलोने शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हों मानो नीलमणि नामक पर्वत पर सुबह के समय का आपतित प्रकाश पड़ रहा हो, मानो ऐसा माना गया, कल्पना की गई, संभावना है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जो है यही परिभाषा है। लेकिन अब यहाँ संस्कृत में जो है जब अर्थ निकालेंगे तब तो मानो शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन संस्कृत में जो उदाहरण दिया गया होगा उसमें जन, जानहु, मानहु, मनो आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जब अर्थ निकालेंगे तब निकलेगा। तो अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण
उदाहरण क्या है? लिम्पतीव तमो अंगानि, लिम्पतीव तमो अंगानि, लिम्पतीव तमो अंगानि लिम्पतीव तमो अंगानि। ठीक, लिम्पतीव तमो अंगानि वर्ष तोति व अंजनम नभा, वर्ष तोति वांजनम नभा। लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षतोति वा अंजनम नभा, असत्पुरुषो वेव, असत्पुरुषो वेव, असत्पुरुषो वेव दृष्टि विफलतां गतः, दृष्टि विफलतां गतः। अब देखिए अर्थ देख लीजिए, उत्प्रेक्षालंकार है कैसे कि लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षतोति वा अंजनम नभा, असत्पुरुषो वे असत्पुरुषो व इव दृष्टिर्विफलतां गता। यानी अंधेरा मानो, तम माने अंधेरा, अंगानि माने अंगों को, और लिम्प माने लेपना, और इव माने की तरह, मानो अंधेरा अंगों का लोप कर रहा है, अंगों को गायब कर रहा है। जैसे आप देखते हैं कि कई बार ऐसा अंधेरा हो जाता है कि दाहिने हाथ को बायां हाथ समझ में नहीं आता, है ना। आप भी गुजरे होंगे ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी कंडीशन से, है ना। प्रत्येक के साथ ऐसा हुआ होगा। तो वही बताया गया कि लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षतोति वा अंजनम नभा, अंजन माने काजल, तो अंधेरा मानो अंगों का लोप कर रहा है, नभ मानो काजल की वर्षा कर रहा है। अंधेरा मानो अंगों का लोप कर रहा है, आकाश, नभ मीन्स आकाश, आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है, असत्पुरुषो व इव दृष्टिर विफलतां गता, और दुष्ट पुरुष की सेवा के समान ही, असत पुरुषों यानी दुष्ट पुरुषों वही की तरह के समान, दृष्टिर विफलतां गता, असत पुरुषों या दुष्ट पुरुषों के कार्यों की भांति ही दृष्टि विफल हो रही है। जैसे क्या है ना कि दुष्ट आदमी कोई काम करता है तो वो कार्य जो है विस्मृत कर दिया जाता है, कोई याद नहीं रखता है, ठीक है। वो कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते, ठीक। तो जो दृष्टि है वो दुष्ट व्यक्ति की के कार्यों की तरह ही विफलता को प्राप्त हो रही है, असफल हो रही है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है संभावना प्रकट की गई है, इमेजिनेटिव है, कल्पना है, इमेजिनेशन है। तो जहाँ पर मैंने बताया कि इमेजिनेशन किया गया हो यानी कल्पना प्रकट की गई हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है?
उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए, आपका उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया। ठीक है, उत्प्रेक्षा हो गया, 3 अलंकार हो गया, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अभी मैंने उत्प्रेक्षा का उदाहरण बताया। अब आइए संदेह अलंकार। 3 हो गए, चौथा संदेह अलंकार। परिभाषा देखिए, जहां किसी वस्तु को देखकर किसी वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, जहां किसी वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, लेकिन यह भ्रम मात्र थोड़ी देर के लिए होता है। वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार समझाया, जहां पर किसी एक चीज को देख करके किसी दूसरी वस्तु का भ्रम। जैसे आप देखते हैं कि रात के समय में अगर साइकिल का ट्यूब पड़ा है तो काले सांप का भ्रम हो जाता है, लेकिन आप जैसे ही वहाँ टॉर्च मंगा करके या और किसी जरिए से या लाठी के जरिए से उसे उठा करके देखते हैं तो आप अवगत हो जाते हैं कि ये काला सांप नहीं बल्कि साइकिल का ट्यूब है। तो ऐसा भ्रम थोड़ी देर के लिए होता है। ठीक है, तो जहाँ पर किसी एक वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, लेकिन ये भ्रम अल्प समय के लिए हो, मात्र थोड़ी देर के लिए हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, इदम कर्णोत्पल्लम। इदम कर्णोत्पल्लम इदम कर्णोत्पल्लम चक्षुरिदम वेति विलासिनी। इदम कर्णोत्पल्लम चक्षुरिदम वेति विलासिनी, पहली पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति है न निश्चिनोति।
न निश्चिनोति हृदयं किंतु दोलायते च। हृदयं किंतु दोलायते च। तो देखिए अर्थ देखिए इसका कि इदम कर्णोत्पन्नम, हे विलासिनी, हे विलासिनी, यह कान का उत्पल है, यानी कान का नील कमल है। ये कोई आभूषण है पहले के समय का, वर्तमान समय में तो भाई नहीं चलता है ना। तो हे विलासिनी, यह कान का नील कमल है, अथवा कान तक कान तक फैली हुई आंखें हैं, यानी इतनी लंबी आंखें ऐसे हैं बड़ी सी। तो ये हे विलासिनी, ये तुम्हारे कान का नील कमल है या कान तक फैले हुए चक्षु हैं, अर्थात कान तक फैली हुई आंखें हैं। न निश्चिनोति, मैं निश्चित नहीं कर पा रहा, मुझे निश्चित नहीं हो पा रहा है। हृदय किंतु दोलायते च, और यानी लेकिन हृदय जो है दोलायमान है, अर्थात हृदय कंपन कर रहा है, हृदय दोलित हो रहा है। अब किसी नायिका को देखा किसी ने, तो अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि कान तक आंखें मतलब फैली हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें कि कान तक चली गई हैं, या कान में पहना गया नीलकमल है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ी देर बाद तो अंतर समाप्त ही हो जाएगा भाई कि ये नीलकमल ये है, आंखें जो है इतनी बड़ी नहीं हो जाएगी कि आंखें जो है कान तक फटी हुई चली जाए, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अब भाई देखो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके तो पढ़ना ही पड़ेगा, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अलंकार है तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि सी-टेट और टेट में तो एक एक नंबर या पक्का ही है, और अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो एक नंबर बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा मैथ की तरह। भाई एक अध्यापक थे, तो उन्होंने, अब वो प्राइमरी के टीचर थे, उन्होंने एक लड़के को बुलाया, बोले इधर आओ, बोले ये बताओ लड़की में कौन सी मात्रा लगी है। तो वो लड़का कहता है सर पहले लड़की को तो बोलो आप, तभी तो मात्रा लगाएंगे। अगर छोटी लड़की है तो छोटी ई की मात्रा, और बड़ी लड़की है तो बड़ी ई की मात्रा। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं ना कि अगर इस तरह का भावनात्मक विचार रहा है ना, परिश्रम नहीं किए आप, तो फिर दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा अटैची वाली बुद्धि लगा के पढ़िए हैं। इदम कर्णोत्पल्लम, हे विलासिनी, यह कानों तक, हे विलासिनी, यह कानों में पहना हुआ नीलकमल है, अथवा कानों तक तुम्हारी आंखें हैं। मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं, किंतु मेरा हृदय कंपित हो रहा है, मेरा हृदय दोलायित हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ी देर बाद ये तो अंतर समझाई में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार। अब आइए भ्रांतिमान अलंकार। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि मैं अभी ज़्यादा बड़ी परीक्षाओं की दृष्टि से अलंकार नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपका नेट है, या इंटर कॉलेज में संस्कृत अध्यापक की जो परीक्षा होती है, या फिर और कोई परीक्षाएं हैं, मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, जैसे अभी सी-टेट है और टेट या और इससे रिलेटेड कुछ परीक्षाएं हैं, उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये इतने सारे अलंकारों में अलंकार मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप जो है इनमें नहीं पूछे जाते हैं। नेट वगैरह की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा डीप पूछे जाते हैं। तो नेट वगैरह के लिए अलंकार जो है वो 28-30 है, तो उनको मैं कभी बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी मैं केवल जो खास अलंकार है वही पढ़ाऊँगा। तो आइए भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ किसी एक वस्तु को देखकर
जहाँ किसी एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, लेकिन यह भ्रम स्थायी होता है, समाप्त नहीं होता है। ये भ्रम मिटता नहीं है, ये भ्रम स्थायी होता है। वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक चीज और बता दूं कि टेट और सीटेट में मैंने जो एग्जाम्पल बताए हैं, जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सेम यही एग्जाम्पल ले आएगी, इससे बाहर नहीं आते, यही एग्जाम्पल मिल जाएगी। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक, अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? आत्मानवे जलनिधि प्रतिबिंबान। आत्मानवे जलधेः प्रतिबिंबांग। प्रतिबिंबतांग। आत्मानवे जलधे प्रतिबिंब तांग। आत्मान्वे जलधेः प्रतिबिंबतांग भूमौ महत्याभिमुखापतितम्। महत्याभिमुखापतितम् निरीक्ष्य क्रोधारद
क्रोधारत धावदय धीर हन्मुनय धीर हन्मुनय। नागाभियुक्त नागाभियुक्त इव युक्त महो महयथा इव युक्त महो महयथा। तो देखिए आत्मानेव जलधे, अब इसका अर्थ समझ लीजिए कि किस प्रकार से जो है भ्रांतिमान अलंकार है। आत्मानेव जलधे प्रतिबिंबा, यानी कोई हाथी है, अब वो स्नान करने के लिए सरोवर पर गया है, तो सरोवर में जब वो स्नान कर रहा है तो अपने प्रतिबिंब को देखता है, और जब अपने प्रतिबिंब को देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विशाल हाथी सामने खड़ा है और वो आक्रमण करना चाहता है। तो जब वो ऐसा समझता है तो स्वयं तो थोड़ा डरता है, लेकिन क्रोध से भरकर उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ता है। तो अब चूंकि वो प्रतिबिंब देख रहा है और उसे प्रतिबिंब को दूसरा हाथी समझ करके आक्रमण के लिए दौड़ रहा है, लिहाजा ये जो संदेह है ना, जो भ्रम है, वो स्थायी है, देर तक बना हुआ है। हिंदी में जैसे आप उदाहरण पढ़े होंगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, हैं? वही सेम कंडीशन है यहाँ कि आत्मानवै, यानी स्वयं के प्रतिबिंब को सरोवर में, जलधे माने सरोवर में देखकर भूमौ महत्या विमुखा पतितम निरीक्ष, यानी प्रतिबिंब को अपना आक्रमण के लिए मतलब सिर झुकाकर देखकर क्रोधारत धावत भीर हनुमन, यानी वो स्वयं में डरा हुआ हाथी क्रोध में भरकर उस पर आक्रमण के लिए दौड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है आप देख रहे हैं कि स्थिति ये बन गई है कि उसका जो है क्लेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा कि वास्तव में जो ये प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ये दूसरा, मतलब प्रतिबिंब जो है दूसरा हाथी है या स्वयं का प्रतिबिंब है। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है संदेह अलंकार है, नोट कर लीजिए। सॉरी, भ्रांतिमान अलंकार, सॉरी वेरी सॉरी, क्योंकि संदेह स्थायी है तो भ्रांतिमान अलंकार है। क्लियर हो गया ना, नोट कर लीजिए। तो आपने देखा कि पहले आपने भेदों में उपमा पढ़ा, फिर रूपक पढ़ा, उत्प्रेक्षा पढ़ा, संदेह पढ़ा, भ्रांतिमान पढ़ा। अब आइए छठवां नंबर जो है आप पढ़िए, अतिशयोक्त। अलंकार, अब देखिए नाम से स्पष्ट है, अतिशय धन उक्ति, यानी जहां पर किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, अतिशय धन उक्ति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल, ठीक। तो जहां पर किसी वस्तु का
किसी वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, हाइपरबोल अलंकार होता है। तो आपने इस तरह के कई जोक्स भी सुने होंगे। जैसे एक लड़का है, वो कहता है कि मेरे दादा के पास इतनी बड़ी चारपाई थी, इतनी बड़ी चारपाई थी कि उस पर सारे गांव के आदमी एक साथ सो जाते थे। तो दूसरा लड़का कहता है कि फिर नहीं सॉरी हाँ, एक लड़का कहता है कि मेरे दादाजी इतने बड़े थे शरीर से कि उनको सोने के लिए सारे गांव की चारपाइयाँ इकट्ठी करनी पड़ती थी। समझे? यानी मेरे दादाजी की बॉडी इतनी बड़ी थी, इतने बड़े थे, वो विशाल थे कि उनको सोने के लिए सारे गांव की चारपाइयाँ इकट्ठी करनी पड़ती थी। तो दूसरा लड़का कहता है कि भाई गांव वाले फिर कहाँ सोते थे? तो बोला मेरे दादा की चारपाई। समझ रहे हो ना? इसी तरह से एक लड़का कहता है कि आपको पता है कि मेरे पिताजी की घड़ी 10 साल पहले समुद्र में गिर गई थी, कल वो मिली और वैसी ही वैसी चल रही है, बिल्कुल अभी भी चल रही है। तो दूसरा लड़का कहता है ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे पिताजी 10 साल पहले, यानी मेरे पिताजी ने 10 साल पहले समुद्र में डुबकी लगाई थी और कल निकले। तो पहला वाला लड़का कहता है कि 10 साल तक वो डुबकी लगा कर क्या करते रहे? बोले तुम्हारे पिताजी की घड़ी में चाबी भरते रहे। तो इस तरह से जो है हाइपरबोलिक चीज़ें हैं, यानी किसी चीज़ को जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हाइपरबोल का, उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलम। उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलम। उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलम। उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलम घनोदयः। घनोदयः प्राक् तद अनन्तरं पयः। तद अनन्तरं पयः। निमित्त नैमित्त करोऽयं क्रमः। निमित्त निमित्त नैमित्त निमित्त नैमित्त करोऽयं क्रमः।
तव प्रसादस्य तव प्रसादस्य पुरस्तु संप्रदा। अब अर्थ देख लीजिए कि उदेति पूर्व कुसुमम ततः फलम, यानी पहले पुष्प लगता है फिर फल। पहले पुष्प उदित होता है अर्थात पुष्प खिलता है, तत्पश्चात फल लगता है। घनोदया प्राक तद अनंतरम पया, पहले बादल आते हैं, घनोदय होता है अर्थात पहले बादल इकट्ठा होते हैं, तद अनंतरम उसके पश्चात पया पानी बरसता है अर्थात वर्षा होती है। पहले बादल आते हैं तत्पश्चात वर्षा होती है। निमित्त नैमित्त करो अयम क्रमः, निमित्त और नैमित्त का यही क्रम है। ठीक है, पहले कारण तत्पश्चात कार्य, समझ रहे हो ना, यानी निमित्त और नैमित्त का यही क्रम है। लेकिन क्या हुआ, तव प्रसादस्य पुरस्तु संप्रदा, लेकिन तुम्हारी कृपा होने के पूर्व ही, तुम्हारी कृपा होने के पहले ही सारी संपत्तियां प्राप्त हो गईं। ठीक है, अब देखिए बिना कृपा हुए, है ना, बिना कृपा हुए सारी संपत्तियां कैसे प्राप्त हो गई, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए पर ये कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो खास तौर से परीक्षाओं में ये अलंकार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से तैयार करिए। और अगर आपको कोई ये लगता है कि ये भी अलंकार फला फला पूछा जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा कुछ ऐसा है कि ये अलंकार भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो मैं उन्हें अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, पढ़ाने की मेरी गारंटी। थोड़ा सा इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब सफलता की पूरी गारंटी है कि आपके अच्छे अंक आएंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो भाई एक बार फिर मेरा अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थित क्लासेस को इसे सब्सक्राइब करें, अपने चहेतों से दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।